हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो देखिए, आज मैं एक और वैकेंसी लेकर आई हूँ आपके लिए। जो वैकेंसी निकली है वो ग्राम पंचायत की तरफ से निकली हुई है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, वही मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि मेरी मोस्टली वीडियोस ऐसी होती हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही जॉब जो है वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th पास मांगी हुई है और पोस्ट नेम आप देख सकते हैं पंचायत सचिव है और एलडीसी है क्लर्क। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट का क्या क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या क्या इन्होंने एज लिमिट रखी है, सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, कहीं से भी आप इंडिया में कोई से भी स्टेट से रह रहे हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस पर्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी निकली है वहीं के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जैसे कि मैंने थंबनेल पे मेंशन किया हुआ है 25 नवंबर लास्ट डेट है। और जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी वैकेंसी है, कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी है। सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर। और एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको बहुत ही कम नंबर पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप में मैं आपको पोस्ट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी कि पोस्ट में क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एज लिमिट हो गया, फीस हो गया और क्वालिफिकेशन हो गया, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप कैसे खोलेंगे, कहाँ पर जाके आप अप्लाई करेंगे। तो और थर्ड स्टेप हमारा होगा कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिएगा और तभी आपको सारी जानकारी उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और आप तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है। पोस्ट का नाम भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं एक बार और बता देती हूँ। पंचायत सचिव हो गया और लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया एलडीसी का। तो देखिए, यहाँ पर 4000 प्लस जो है पंचायती सचिव की वैकेंसीज हैं। बाकी जो बची हमारी वो जो है एलडीसी की वैकेंसीज होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी हैं, 23,000, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि इतनी इतनी वैकेंसीज होने वाली है। तो एलडीसी तो आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एलडीसी की जो जॉब है वो निकलती है। एप्लीकेशन जो है पहले ही स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 25 नवंबर लास्ट डेट है। अभी काफ़ी टाइम है, आप लोग अपना आराम से जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने का मोड सिर्फ एक ही रहेगा, ऑनलाइन। ऑफलाइन इसका कोई वो नहीं है। एप्लीकेशन जो होगा वो ऑफलाइन कभी नहीं होगा, इसका ऑनलाइन ही होगा। तो ऑनलाइन ही आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, आराम से घर बैठे ही फॉर्म फिल करना है। और जो फीस वगैरह है वो जितनी मांगी है इन्होंने वो पे कर दीजिएगा और बस हो गया आपका सबमिट। तो ये जो दो पोस्ट मैंने आपको बताई हैं, पंचायत सचिव और दूसरा एलडीसी की पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है। चलिए एज के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट देखिए, यहाँ पर 18 से 40 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एज लिमिट जो है, क्राइटेरिया बहुत अच्छा रखा हुआ है। ओबीसी के लिए ऑब्वियसली फिर 3 साल और मिल जाएंगे, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल मिल जाएंगे। तो एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो बहुत ही मैक्सिमम हम एज कह सकते हैं 45 ईयर्स तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एज क्राइटेरिया है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है, मेल हो फीमेल हो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो यहाँ पर सेम है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। फीमेल के लिए कोई अलग से एज रिलैक्सेशन हो या कोई मार्क्स का रिलैक्सेशन हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सेम है। और जो पोस्ट हैं वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है, दोनों का ये पूरी टोटल पोस्ट है। कोई मेल और फीमेल के लिए सेपरेटली इन्होंने नहीं बोला है कि इतनी इसके लिए इतनी उसके लिए। तो यहाँ पर दोनों ही लोग, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और क्वालिफिकेशन की अभी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो फीस है, मैं एक्चुअली ऊपर लिखना भूल गई हूँ। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, एससी एसटी पीएचडी वालों के लिए भी 100 रुपीज़ है। तो सबके लिए 100 रुपीज़ ही है, कुछ वो नहीं है यहाँ पर कि एससी एसटी वालों को छूट है या ओबीसी वालों को फीस में छूट है। 100 रुपीज़ है, बहुत ही कम अमाउंट है, इतना तो सभी ऑब्वियसली पे कर सकते हैं। तो पंचायती विभाग में जो रिक्रूटमेंट आई है उसका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। तो ये एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है और एग्जाम भी बहुत सिंपल होने
होने वाला है। इसका सारा सिलेबस आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा इजीली। कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी उसमें गूगल पे या वैसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिलने वाली हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका जो फोटो और सिग्नेचर है ना, वो पीछे जो बैकग्राउंड होता है लाइट कलर का रखिएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा 10th का, 12th का, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ID प्रूफ, डोमिसाइल अगर आप हैं तो सारे ये जो डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको बहुत ध्यान से उसमें सबमिट करने हैं, अटैच करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में। और फोटो कोई कलरफुल रंग बिरंगी सी मत लगाइएगा, थोड़ा सा अजीब लगता है। सबमिट तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि सबमिट नहीं होगा, लेकिन अगर बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर रखेंगे तो बहुत अच्छा एक आता है चीज़ें इंप्रेशन कि हाँ इस बच्चे को एटलीस्ट फॉर्म फिल करना तो आता ही है। आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे स्टार्ट करेंगे आप भरना। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वहाँ पर आप जो है इसके होम पेज पर क्लिक करेंगे। वहाँ आपको दिखने वाला है रिक्रूटमेंट सेक्शन, या फिर वहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐसा कुछ सेक्शन दिखेगा। फिर आप जो है उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो देखिए सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाएगी। सारी चीज़ आप क्लियर कर लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। फिर आप उसको स्टार्ट कर देंगे फिल करना और सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। उसके बाद जो है आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जो है भर सकते हैं, मतलब पे कर सकते हैं और फिर सबमिट पे बटन दबाएंगे, आपका हो जाएगा। एक हार्ड कॉपी आप जो है प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिएगा, फ्यूचर के लिए रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर जाएगा। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कैसे भरना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे फिल करना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो चलिए सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसीज निकली हुई हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 15 अक्टूबर से ही हो चुका है। 25 इसकी लास्ट डेट है, 25 नवंबर, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ऊपर इन्होंने दिया है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके नीचे ही आप देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप की जो वैकेंसीज हैं देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है इसलिए मैंने पूरा PDF जो है दिखाया नहीं है, बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए बिहार के आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पोर्टल है वो खोलेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा पेज निकल कर आएगा जहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन भी देख सकते हैं या नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहला वाला जो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसको आप खोलेंगे ना तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो आपको कैसे भरना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपके सामने एक इस टाइप का पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपने 2023 में कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, अगर किया था तो यस कर देना, अगर नहीं किया था तो नो कर देना। अगर आप यस कर देंगे, अगर आपने किया था तो आपकी ऑलमोस्ट जो कुछ बेसिक डिटेल होती है वो फिल करी हुई ऑलरेडी आएंगी। और अगर आपने कभी नहीं किया है तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप नो कर दीजिएगा और फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन फिल करना होगा, फिर आप उसमें अपना आराम से भर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं SC ST OBC के लिए, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको एग्जाम में कितने % मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो जनरल का हो गया, OBC SC ST के वालों के लिए, सबके लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, वैसे जनरल के लिए 40% मार्क्स चाहिए और जो हमारे SC ST वाले लोग हैं उनके लिए 36 हो गया, 34 हो गया, 32 हो गया। महिला वर्ग के लिए यहाँ पर 32% है और जो विकलांग हैं, डिसेबल है, उनके लिए भी 32% मार्क्स हैं। तो काफ़ी सही क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर, जनरल जो रूल्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर जो है सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो पोस्ट नेम मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, पंचायत सचिव और लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर भरिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।